औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है और एक ग्रुप की फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रुप डेटा है। टेबल की फॉर्म में है तो आपके पास एक ग्रुप डेटा होगा। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसका मोड फाइंड करना है। पहले जो हमने मोड फाइंड किया है वो जस्ट हमने अनग्रुप डाटा का फाइंड किया है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो उसमें डाटा के अंदर मौजूद होगी वो आपके पास उसका मोड होगा। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है? ग्रुप डाटा है, और वो ग्रुप डाटा को फाइंड करने, मोड फाइंड करने के लिए आपके पास एक अलग फार्मूला होता है। और वो फार्मूला क्या है आपके पास? ये देखो, मोड फॉर ग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा के लिए क्या था कि मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होगी वो अनग्रुप डाटा के लिए थी। और ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला है कि L प्लस एफ एम, एफ फ्रीक्वेंसी और एम का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, माइनस F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एज। एल जो है आपके पास यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ द मॉडल क्लास। इसके बाद एफ़ जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। F1 जो है इससे प्रिसीडिंग यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली, और F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाली। और एज क्या है? साइज़ ऑफ इंटरवल है। ठीक है, यानी कि मॉडल क्लास का जो साइज़ होगा जो आपको गिवन है डाटा, ग्रुप डाटा में, उसका जो क्लास इंटरवल है उसे कहते हैं एज। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, डाटा आपको गिवन है। इसमें सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। ठीक है, क्लास बाउंड्री इसलिए फाइंड करनी है क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या है? फार्मूला आपके पास है मोड इज़ इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1, इसके बाद FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय एज। ठीक है, तो देखिए हमें एज इंटरवल तो पता चल जाएगा। एल हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, तो क्लास बाउंड्री हम बनाएंगे उसके लिए क्योंकि हमें एल चाहिए। तो इसमें से 0.5 को माइनस करना है और इसमें 0.5 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 4.5 टू 9.5, 9.5 टू 14.5, इसके बाद 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5 और 24.5 टू 29.5। ठीक है, ये आपकी आ गई क्लास बाउंड्री। अब हमें चाहिए क्लास एल चाहिए। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री हमने कहा था मिडिल क्लास, मॉडल जो क्लास होती है ना, ये जो आपको इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी मिडिल वैल्यू ढूंढनी होती है। मिडिल वैल्यू ये सेंटर वाली, इससे ऊपर भी 2 वैल्यू, इससे नीचे भी, तो सेंटर ये है। ठीक है, अब इसी ही लाइन की आपने देखनी है, ये लाइन बन रही है। ठीक है, तो इसी की ही लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, यानी कि एल आपके पास होगा 14.5। इसके बाद नेक्स्ट आपने एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है, तो ये आपके पास क्या होगा? एफ एम। इससे पहले वाली आपके पास होगी F1 और इसके बाद वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? F2 होगी। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, हम ज़रा राइट कर लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि FM है जी 18, F1 आपके पास है 8 और F2 आपके पास है 11। और एज आपके पास क्या है? क्लास इंटरवल 5 से 9, 5, 6, 7, 8, 9, क्या होगा? तो क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल 5 का वैल्यूज पुट करते हैं। मोड इज़ इक्वल टू एल आपके पास क्या है? 14.5 प्लस FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 8 और F2 यानी कि 18 माइनस F2 क्या है? 11 मल्टीप्लाई बाई 5।
वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस का साइन आएगा, ठीक है। फार्मूले में यहाँ भी प्लस का साइन आएगा और यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा 14.5 प्लस 18 में से 8 को माइनस किया 10, 18 माइनस 8 क्या आ जाएगा 10 और ये प्लस 7, ठीक है। 18 माइनस 11 तो क्या आ जाएगा 7। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 5 ज़ार 50, 14.5 प्लस 50 ओवर 10 प्लस 7 क्या आ जाएगा 17। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 17, तो क्या आंसर आया 17.44, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं इसको सॉल्व करने से आपका जो मोड आएगा वो क्या आएगा 17.44, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका आपको सॉल्व करने से। तो यहाँ पे प्लस का साइन आना था, वो भूल के ये जो है वो फार्मूले में प्लस का साइन लाजमी आता है, ये आप लोगों ने लगाना है। FM माइनस F1 प्लस FM2 माइनस FM माइनस F2, तो ये प्लस का साइन से अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पम्प स्टेशन, जो है वो 10 लड़के जो है वो पेट्रोल पम्प स्टेशन पर काम करते हैं और द गेट वीकली वेजेस और ये जो है वो इनके डिफरेंट फॉलोज, ये इनके ये दिए हुए हैं आपके पास जो है वो वैल्यूज़ जो डाटा दिया हुआ है और इन रुपीज़ में वेजेस जो है वो क्या है रुपीज़ में दिए हुए हैं। क्या है 4250, 4350, 4400, 4250, 4300, 50, 4400, 10, 4500, 4300, 4500, 4300 एंड 90। ये आपको डाटा दिया हुआ कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है गिवन डाटा का। सॉल्व करते हैं ज़रा गिवन डाटा का कि मीडियन और मोड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय शॉर्ट फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। अब उसके लिए आपको डाटा गिवन है, डाटा को ज़रा अरेंज करके लिखते हैं कि आपके पास डाटा जो है वो क्या गिवन है। वे पहले सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, वेजेस गिवन है, ठीक है। इस डाटा को राइट करते हैं, क्या है 4250, 4350, 4400, 4250, इसके बाद 4350, इसके बाद 4410, इसके बाद 4500, 4300, इसके बाद 4500, 4330, 43 एंड 90, ठीक है। ये आपको डाटा गिवन है। और इसके बाद नेक्स्ट आपने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपने डी फाइंड करना है और डी आपके पास क्या होता है x माइनस ए, ठीक है। अब इसमें हमने x जो है वो ढूंढना है, x माइनस ए यानी कि हमने a ढूंढना है, सॉरी, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो आपको दी हुई है सारी किसकी दी हुई हैं, x की दी हुई हैं वैल्यूज़। अब हमने इसमें से जो है वो ढूंढना है a किस तरह से ढूंढते हैं, मिडल वैल्यूज़ होती हैं, देखें ज़रा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अच्छा जी मिडल वैल्यू देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि तकरीबन जो हम सपोज कर लेते हैं कि जिसकी मिडल वैल्यू है वो कितनी है जी 4350, यानी कि आपके पास जो ए है वो कितना है 4350 है, ठीक है। इसके अलावा भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ले सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने मिडल ही लेनी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब हमने फाइंड करना है हर वैल्यू को उसमें से ए में से माइनस करना है, तो 4250 माइनस 4350 क्या आंसर आएगा -100, यहाँ लिख देंगे -100, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 4400 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -50, सॉरी 50 आएगा प्लस का क्योंकि ये 44 बड़ा है। इसके बाद 42 ये आएगा -100, इसका भी आएगा 0, इसका आपके पास आएगा जी 400 और ये आपके पास आएगा जी 60,
45 को करेंगे तो आपके पास आएगा 150, ठीक है। 43 को करेंगे तो आपके पास आएगा -50, 45 में से करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा 150, और 43 90 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 43 90 माइनस 43 50, क्या आएगा 40, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है कि इसका भला अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, ए प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय समीशन नहीं आएगा, क्या आएगा एन आएगा, ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। ये सिंपल जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए है, जिसमें आपको कोई भी ग्रुप की फॉर्म में डाटा ना दिया गया हो, तो उसके लिए हम फाइंड फार्मूला लगाते हैं ए प्लस समीशन डी ओवर एन। और अगर ग्रुप डाटा होता है तो समीशन डी ओवर समीशन एफ, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, ठीक है। अब समीशन डी मीन्स डैट इसको हमने क्या करना है, सम करना है, क्योंकि हमने समीशन डी फाइंड करना है। इसका समीशन फाइंड करना है तो समीशन के लिए प्लस करते हैं तो क्या आएगा -100 प्लस 0, इसके बाद +50 प्लस -100 प्लस 0 प्लस 60, इसके बाद +150 -50 प्लस 150 और +40, तो आंसर क्या है 200, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि आपके पास जो समीशन आया है वो क्या आया है 200। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखें ए आपके पास क्या था जो हमने लेट किया था, ए जो है वो आपके पास था 4350, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है 4350। अब और समीशन डी हमारे पास क्या आ गया 200, और एन इसकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो क्या आ जाएगा 10। अब ये 453 वैसे अब डिवाइड कर देते हैं 200 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आंसर आएगा 20 प्लस 20, ठीक है, या 1 0 से 1 0 कट कर दे तब भी आंसर 20 आएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 43 में 50 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 43 और 70, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया बाय शॉर्ट फार्मूला, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है, वो कहता है क्वेश्चन में कि हमने इसका बाय शॉर्ट फार्मूला मोड तो फाइंड कर लिया, अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मीडियन और मोड फाइंड करना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे, तो पहले मीडियन फाइंड करते हैं देन इसका मोड फाइंड कर लेंगे। अब इसका हमने मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करके राइट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो देखें ज़रा सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 42 और 50 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 42 एंड 50, इसके अलावा 42 एंड 50 है क्या आ जाएगा 42 एंड 50, इसके बाद 42 एंड 50, 42 एंड 50 नहीं है, इसके बाद क्या आ जाएगा 4300, क्या आ जाएगा 4300, देन उससे 4300 एक ही है, 4300 एक ही है, इसके बाद 4350 दो बार है तो दो बार राइट करेंगे, 4350 43 एंड 50, 43 एंड 50 राइट हो गया। इसके बाद 43 एंड 90, 43 90, इसके बाद क्या है 4400, 4400, देन आपके पास क्या है 4400 के बाद 4410, 4410 के बाद 4500, टू टाइम है 4500 एंड 4500, ठीक है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमारे पास आ गई जी वैल्यू, ठीक है। अरेंज करके सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, तो हमने लिख दिया अरेंज डाटा, तो यहाँ लिख देते हैं इन अरेंज्ड डाटा, डाटा की फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर दिया। अब मीडियन फाइंड करने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया कि एन यानी कि नंबर ऑफ डाटा जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 10 दिया, इसका मतलब ये क्या है
यानी कि इवन है। और इवन के लिए मीडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू n/2 TH प्लस n+1/2 और TH और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब 1/2 इंटू n क्या है 10/2 TH प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा n+2 है 10+2/2 क्या आ जाएगा TH और ये ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 5th और प्लस 2 + 10 क्या आ जाएगा 12/2 TH, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5th वैल्यू और प्लस 6th वैल्यू। 5th और 6th वैल्यू क्या बनती है 1 2 3 4 5 6, ये दो बनती है 5 और 6, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 4350 प्लस 4390, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 4350 प्लस 4390, क्या आंसर आया 8740, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 87 और 40, ठीक है 40 आएगा। इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर है 4370, तो ये आ जाएगा मीडियन 4370, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड करना है मोड, और मोड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मोड में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है 42, 50 भी 2 टाइम है, 43 50 भी 2 टाइम है, 45 भी 2 टाइम है, तो तीनों ही हम मोड में लिख देंगे। यहाँ पर मोड में क्या आ जाएगा 42 50, ठीक है, इसके बाद 43 50 और देन आ जाएगा 4500, ये आप लोग का इसका मोड का आंसर आ जाएगा, तीनों वैल्यूज, ठीक है। तो ये था आपके पास मीडियन एंड मोड और अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। वो कहता है क्वेश्चन क्या है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, यानी कि एन तादाद कितनी है 45, वो कहता है ऑफ 45 नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन मीन्स डेट एक्स बार, वो आपके पास क्या दिया हुआ है 80, ठीक है। और वो कहता है फाइंड देयर समीशन एक्स, ये हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला आपके पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, जो गिवन है वो राइट कर लो। 80 इज़ इक्वल टू समीशन एक्स फाइंड करना है और एन क्या है आपके पास 45, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई बाई 45 इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स, 80 मल्टीप्लाई बाई 45, क्या आंसर है 3600, तो ये आपके पास आ गया समीशन एक्स इज़ इक्वल टू 3600, यही आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 नंबर्स आर 14079, फाइंड देयर मीन्स मीडियन एंड मोड, ठीक है। हमें डाटा गिवन है और अनग्रुप डाटा गिवन है, तो हमने इसमें मीन मीडियन एंड मोड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम मीन फाइंड करेंगे। अब उसने ये नहीं कहा कि हमने शॉर्ट फार्मूले से करना है या डायरेक्ट मेथड से करना है, हम डायरेक्ट जो है वो इसको अर्थमेटिक मीन सिंपल अनग्रुप डाटा के फॉर्म जिस तरह से फाइंड आउट करते हैं वैसे फाइंड करेंगे, मीडियन भी एंड मोड भी। अब इसको हम ज़रा देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, ठीक है। अब समीशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स आपके पास क्या है डाटा जो गिवन है, इन सबको प्लस करते हैं 1 + 4 + 0 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय जितनी तादाद है उस तादाद पे इसको डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं 1 + 4 + 0 + 7 + 9, तो क्या आंसर आएगा 21।
21 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करेंगे 5 पर तो क्या आंसर आ जाएगा 4.2। तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गया 4.2। अब इसी का ही हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है डाटा का। अब नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम डाटा अरेंज करते हैं। तो इन अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज फॉर्म राइट कर लेते हैं। सबसे पहले अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 0 1 4 7 9, 0 1 4 7 9, ठीक है। अब 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि n जो है वो आपके पास क्या है 5 है, और 5 क्या है ऑड है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो भी क्या लगेगा, ऑड का लगेगा। और मीडियन का ऑड का फार्मूला क्या है, n+1/2 और क्या आ जाएगा TH, ठीक है। तो मीडियन इज़ इक्वल टू n आपके पास क्या है 5+1/2 TH। तो x मीडियन इज़ इक्वल टू 6+2 TH, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x का मीडियन क्या आ जाएगा थर्ड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 यानी कि 4। तो इसका जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो मीडियन फाइंड आउट हो गया इसका, जो कि आपके पास क्या आया 4 आया। अब नेक्स्ट इसमें हमने मोड फाइंड आउट करना है। मोड के लिए हमारे पास क्या है, अरे अनग्रुप डाटा हो तो हमने क्या देखना होता है कि आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है। तो इसमें रिपीटेड वैल्यू जो है वो देखिए 0 1 4 7 9 कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप लोग जहाँ पर जो मोड आएगा वो क्या आएगा, नो नंबर या नो मोड, ठीक है। बस ये राइट कर देना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी नंबर जो है वो डाटा के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।